हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग बात करने वाले हैं टॉपिक ब्लड ग्रुप। बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं जिनके प्रॉब्लम होती है कि सर ब्लड ग्रुप के बारे में 9th क्लास 10th क्लास 11th 12th बहुत सारे कंपटीशन एग्जाम के अंदर भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हम लोग सारी चीज़ें टेबल के माध्यम से समझेंगे कि एक टेबल बनाकर हम लोग जो है वो सारी चीज़ें जितने भी ब्लड के जो रिलेशंस हैं उनके बारे में सारी चीज़ें क्लियर करने वाले हैं। तो ब्लड ग्रुप सबसे पहला जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो ये कि हु डिस्कवर ब्लड ग्रुप मीन्स ब्लड ग्रुप की खोज किसने करी थी। तो एक साइंटिस्ट था जिसका नाम है कार्ल लैंडस्टीनर। हम लोग याद रखेंगे कार्ल लैंडस्टीनर नामक वैज्ञानिक ने सबसे पहले इसकी खोज करी थी ब्लड ग्रुप की। यानी जितने भी पर्सन्स हैं, जितने भी लोग हैं, उनके अंदर सबके अंदर डिफरेंट टाइप्स के ब्लड ग्रुप्स होते हैं। हमारी ह्यूमन बॉडीज की अपन बात करें 4 टाइप्स के ब्लड ग्रुप हैं जो हम लोग ABCD की तरह से याद रखेंगे, A B AB एंड O। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ ब्लड ग्रुप्स के टाइप्स A B AB एंड O ब्लड ग्रुप। अब हम लोग यहाँ पर एक टेबल बनाएंगे, टेबल के थ्रू ये सारी चीजें क्लियर करने वाले हैं। यहाँ पे सबसे पहले हम लोग लिखेंगे ब्लड ग्रुप। उसके बाद में हम लोगों को 2 चीजें ध्यान में रखनी है, वो ये कि जो RBC होती है रेड ब्लड कॉर्पस्कल्स, उसकी सरफेस के ऊपर एंटीजन प्रेजेंट होते हैं। RBC एंटीजन एंड एंटीबॉडी प्रेजेंस इन प्लाज्मा। सबसे पहले ब्लड ग्रुप लिखेंगे यहाँ पर 4 टाइप्स के अभी बताए मैंने, A B AB एंड O। उसके बाद में आपको ध्यान में रखना है कि RBC की सरफेस के ऊपर एंटीजन कौन कौन से प्रेजेंट होते हैं। जो ब्लड ग्रुप का नेम है उसी की बेस के ऊपर आपको ध्यान में रखना है। यानी A ब्लड ग्रुप के पास में A एंटीजन रहेगा, B ब्लड ग्रुप के पास में B एंटीजन, AB ब्लड ग्रुप के पास में A एंड B बोथ एंटीजन प्रेजेंट रहेंगे। एंड O को आप लोग एक बार 0 कंसीडर कर सकते हो। 0 मीन्स यहाँ पर कोई भी एंटीजन प्रेजेंट नहीं रहेगा। उसके बाद में हम लोग ध्यान में रखेंगे कि ये जो प्लाज्मा के अंदर जो एंटीबॉडी प्रेजेंट होती है वो कौन कौन सी है। तो आपको इसे ध्यान में रखना है, B एंटीबॉडी जो होती है A ब्लड ग्रुप के पास में प्रेजेंट रहेगी, B ब्लड ग्रुप जो होता है उसके पास में A एंटीबॉडी प्रेजेंट रहेगी, AB ब्लड ग्रुप जो होता है उसके पास में कोई भी एंटीबॉडी प्रेजेंट नहीं रहेगी, और O ब्लड ग्रुप जो होता है उसके पास में A एंड B बोथ टाइप्स की एंटीबॉडीज प्रेजेंट रहेंगी। उसके बाद में एक क्वेश्चन आता है कि कौन किसको ब्लड दे सकता है। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे हु गिवन ब्लड। अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया कि ब्लड ग्रुप जो होते हैं वो 4 टाइप्स के A B AB एंड O। तो ये सारी चीजें हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं। एक चीज आपको ध्यान में रखनी है कि जो ब्लड देता है उसको हम लोग डोनर बोलते हैं, और जो ब्लड लेता है उसको बोलते हैं रेसिपिएंट। तो यहाँ पर देखना, ये जो है ये सारे के सारे जो ब्लड ग्रुप हैं मैंने यहाँ पर लिखे हैं वो डोनर हैं, और ये जो सारे के सारे हैं वो रेसिपिएंट यानी ब्लड लेने वाले, और ये जो सारे के सारे हैं वो ब्लड देने वाले। यानी इनको मैं बोल सकता हूँ डोनर, ये सारे के सारे क्या है डोनर, और ये जितने भी हैं वो है रेसिपिएंट ब्लड लेने वाले। अब एक चीज आपको शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप किसी को भी कोई भी रिलेशन निकाल रहे हो ब्लड ग्रुप्स के अंदर, तो आपको एक चीज ध्यान में रखनी है, वो क्या, आपको सिर्फ एंटीजन मैच करना है। यानी एंटीजन अगर सेम टाइप का आ रहा है तो हम लोग ब्लड दे सकते हैं, और डिफरेंट टाइप्स का आएगा तो ब्लड नहीं दे सकते।
अब यहाँ पर क्लियर करेंगे सारी चीजें, 2 मिनट में क्लियर कर सकते हैं। कैसे? यहाँ पर देखना, जैसे ए ब्लड ग्रुप वाला है ये डोनर है, और यहाँ पर रेसिपिएंट कौन है? ए ब्लड ग्रुप वाला। यानी ए के पास में एंटीजन कौन सा है? ए एंटीजन, और देने वाले के पास में भी कौन सा एंटीजन रहेगा? ए एंटीजन। ए एंटीजन और लेने वाले का और देने वाले का एंटीजन सेम है, तो दोनों का सेम एंटीजन मैच कर रहा है, तो ए वाला जो है ए वाले को ब्लड दे सकता है। उसके बाद में बी ब्लड ग्रुप वाला ए वाले को ब्लड देगा, तो क्या होगा देखना। यहाँ पर हम लोग बात करें, ए के पास में एंटीजन ए है और बी के पास में एंटीजन कौन सा है? बी एंटीजन। डिफरेंट टाइप का एंटीजन बॉडी के अंदर इंटर करेगा, उसके अगेंस्ट अपनी बॉडी में एंटीबॉडी बन जाएगी, और जैसे एंटीबॉडी बनेगी आरबीसी डिस्ट्रॉय होना स्टार्ट हो जाएगी, उसका क्लम्पिंग होना स्टार्ट हो जाएगा, उसकी वजह से बी वाला इसको ब्लड नहीं दे सकता। उसके बाद में ए बी डोनर है, ए ब्लड ग्रुप वाला रेसिपिएंट है यानी लेने वाला है। ए बी के पास में जो एंटीजन है वो ए एंड बी दोनों है, तो ये जैसे इसको ब्लड देगा तो इसके पास में एंटीजन ए है, तो ए वाला तो ए वाले के साथ मैच कर जाएगा, लेकिन बी वाला जो है वो आउटर साइड से है, बाहर से है, तो जैसे इंटर करेगा बॉडी की जो आरबीसी है उसको एक्सेप्ट नहीं करेगी, तो ए बी वाला भी जो है ए वाले को ब्लड नहीं दे सकता। उसके बाद में हम लोग बात करते हैं ओ ब्लड ग्रुप की, तो ओ ब्लड ग्रुप वाला जो है इसको ब्लड देगा ए वाले को, तो ए के पास में एंटीजन ए है और ओ वाले के पास में कोई भी एंटीजन नहीं है, इसका मतलब बाहर से आउटर साइड से कोई भी एंटीबॉडी बॉडी के अंदर इंटर नहीं कर रही, तो ओ वाला जो है वो सबको ब्लड दे सकता है। उसके बाद में सेकंड है ब्लड ग्रुप बी। ब्लड ग्रुप बी वाला जो है उसके पास में एंटीजन बी है और देने वाला इसको ए है, तो ए के पास में एंटीजन ए है और बी के पास में एंटीजन बी है, तो दूसरी बाहर से इंटर करेगी एंटीजन, तो ये इसको ब्लड नहीं दे सकता। उसके बाद में बी की बात करते हैं, तो बी के पास में एंटीजन बी और लेने वाले के पास में भी एंटीजन बी, यानी सेम एंटीजन आ रहे हैं, इसका मतलब बी वाला जो है इसको ब्लड दे सकता है। उसके बाद में हम लोग बात करते हैं ए बी ब्लड ग्रुप की। ए बी के पास में जो एंटीजन है ए एंड बी, बोथ टाइप्स के एंटीजन है, और लेने वाला है बी, बी के पास में एंटीजन है बी, तो बी के साथ में बी तो मैच कर जाएगा, लेकिन ए वाला जो है वो मैच नहीं करेगा, आउटर साइड का होगा, उसकी आरबीसी जो होती है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगी, ए बी वाला जो है इसको ब्लड नहीं दे सकता। उसके बाद में हम लोग बात करेंगे ओ ब्लड ग्रुप की। ओ के पास में कोई भी एंटीजन नहीं है, बी वाले को ब्लड देगा तो बाहर से कोई भी एंटीजन इंटर नहीं करेगा, इसका मतलब ये इसको ब्लड दे सकता है। ये ऐसे इन चीजों को क्लियर करेंगे, यानी इन दोनों में एक चीज कॉमन निकल के आ रही है, वो क्या कि ओ वाला ब्लड दे रहा है इसको और सेम टाइप का ब्लड दे रहा है, यानी ए वाले को ए वाला भी दे रहा है, ओ वाला भी दे रहा है। बी वाले ब्लड ग्रुप की बात करें, बी वाला भी इसको देगा और ओ वाला भी। ऐसे यहाँ पर क्लियर करेंगे ये चीजें। ए बी यहाँ पर रेसिपिएंट है और ए बी एंड ओ ये क्या है? डोनर। तो ए वाला ए बी वाले को ब्लड देगा तो क्या होगा कि ए के पास में एंटीजन है ए बी के पास में ए एंड बी बोथ एंटीजन्स हैं, तो जैसे ही आउटर साइड से ए एंटीजन आएगा तो ए के साथ में मैच कर जाएगा, आउटर साइड से कोई एंटीजन इंटर करा नहीं, इसका मतलब ए वाला जो है इसको ब्लड दे सकता है ए बी वाले को। उसके बाद में बी वाला, बी के पास में एंटीजन बी, ए बी के पास में ए एंड बी, ये भी बी वाला बी के साथ में मैच कर जाएगा, तो बी वाला भी इसको ब्लड दे सकता है। उसके बाद में ए बी की बात करें, तो ए बी के पास में एंटीजन ए एंड बी, लेने वाला भी ए बी है, इसके पास में भी ए एंड बी दोनों सेम टाइप के हैं, तो ब्लड इसको दे सकता है। उसके बाद में हम लोग बात करते हैं ओ, डोनर जो है ओ है और ए बी जो है वो रेसिपिएंट है। ओ के पास में कोई भी एंटीजन नहीं है। स्टार्टिंग में मैंने आपको बात बताई थी कि ओ जो होता है उसको जीरो कंसीडर करते हैं एक बार, ओ के पास में कोई भी एंटीजन नहीं है तो वो ए बी वाले को ब्लड देगा, तो कोई भी आउटर साइड से नहीं आ रहा, इसका मतलब ओ वाला जो है वो भी इसको ब्लड दे सकता है। यानी ए बी वाला जो होता है वो सभी से ब्लड ले सकता है, इसलिए सभी से जो ब्लड ले सकता है उसको बोल देंगे, अपन एक वर्ड यूज करते हैं यूनिवर्सल डोनर। कई बार बोर्ड एग्जाम में 1 नंबर का क्वेश्चन 1 मार्क्स का जो क्वेश्चन है वो पूछा जाता है कि विच ब्लड ग्रुप इज यूनिवर्सल डोनर। यूनिवर्सल डोनर आपसे पूछे तो साफ साफ लिख देना ए बी ब्लड ग्रुप। उसके बाद में हम लोग बात करें लास्ट जो ब्लड ग्रुप है ओ ब्लड ग्रुप। ओ ब्लड ग्रुप के पास में आपको क्या ध्यान रखना है, कोई भी एंटीजन नहीं है, एंटीबॉडी ए एंड बी दोनों है, बोथ टाइप्स की। तो यहाँ पर क्या रहेगा
ए वाला जैसे ही इसको ब्लड देगा तो आउटर साइड से ए एंटीजन इंटर कर जाएगा, इसको ब्लड नहीं दे सकता। बी वाला जैसे ही ब्लड देगा आउटर साइड से एंटीजन इंटर करेगा, बी वाला भी इसको नहीं दे सकता। उसके बाद में ए बी की बात करते हैं तो ए बी के पास में ए एंड बी बोथ टाइप के एंटीजन है, तो ये भी इंटर करेंगे बॉडी के अंदर, ओ वाली की बॉडी के अंदर इंटर करेंगे तो यहाँ पर भी आरबीसी जो होती है उसको डिस्ट्रॉय कर देगी, ये भी नहीं दे सकता। उसके बाद में एक ब्लड ग्रुप और बचा अपने पास में ओ वाला। ओ वाले के पास में कोई भी एंटीजन नहीं है, लेने वाले के पास में कोई एंटीजन नहीं है, तो ओ वाला जो होता है वो यहाँ पर बात करें अपन इसको ब्लड दे सकता है। तो यहाँ पर देखो सारी चीजें क्लियर हो रही है। तो यहाँ पर देखो कॉमन वर्ड निकल के आ रहा है, वो आप लोग देख सकते हो कि जो ब्लड ग्रुप है ओ वाला वो सबको दे सकता है। यहाँ पर जो था ये यूनिवर्सल डोनर नहीं, सॉरी यूनिवर्सल रेसिपिएंट, यानी कि सबसे ब्लड ले सकता है ए बी वाला, और ओ वाला जो है वो सबको ब्लड दे सकता है, इसलिए अपन इसको बोल देंगे यूनिवर्सल डोनर। ठीक है, और आगे जो RH फैक्टर की जो चीजें होती हैं वो नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग जो है वो क्लियर करने वाले हैं। थैंक यू।